हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ टू वर्ड पे टू वर्ड का कंपैरेटिव स्टडी कराने वाला हूँ। पहला वर्ड है दैन और दूसरा वर्ड है देन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है और पेपर में काफ़ी कॉमन एरर में ये दोनों वर्ड्स पूछे जाते हैं और डेली लाइफ में हम लोग दैन और देन से रूबरू होते रहते हैं और इसके एप्लीकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। कभी कभी हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो हम श्योर कि इस वीडियो के बाद वो गलतियाँ नहीं होगी। तो पहला वर्ड है दैन, THAN, ठीक है। तो दैन का क्या मीनिंग होता है? से या अपेक्षा। एक्चुअली ग्रामर से ये कंजंक्शन है। दैन इज यूजुअली अ कंजंक्शन विच इज़ यूज टू ज्वाइन नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब्स भी होगा। दैन इज यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन, ठीक है। तो दैन का यूज कहाँ होता है? कंपैरिजन करने के सेंस में होता है, ठीक है। ये कंजंक्शन है, ओके। और देन आमतौर पर कंजंक्शन मतलब क्या होता है? संयोग में या योजन कह लीजिए, ठीक है। आमतौर पर एक योजन है या संयुग्म है जिसका उपयोग संज्ञा, क्रिया और विशेषण को जोड़ने के लिए किया जाता है। और देन का उपयोग तब किया जाता है जब आप तुलना करने की बात करते हैं, ठीक है। अब कंजंक्शन में भी हमने इसका एप्लीकेशन देखा है, ठीक है, कि जैसे नो सूनर के साथ क्या आता है? दैन का यूज करते हैं। यहाँ पे THEN का एप्लीकेशन बिल्कुल ही गलत है। अदर और रैदर के साथ क्या लगता है? दैन लगता है। और जितने कंपैरेटिव डिग्री होता है जैसे बेटर दैन, लेसर दैन, स्मॉलर दैन, मोर दैन, ये सारे कंपैरेटिव डिग्री हैं और कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है? दैन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है दैन के बारे में, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स के थ्रू और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए पहला, राम इज़ बेटर दैन आई। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, राम क्या है? राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और आई क्या है? ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस में है, लेकिन कंपेयर सब्जेक्ट से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आई लिखा गया है। मी का यूज क्या होगा? यहाँ पे रॉन्ग होगा। जब भी कंपेयर सब्जेक्ट के साथ होता है तो सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है। जब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के केस में होता हो, ऑब्जेक्टिव केस में, तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री में दैन का यूज किया जाएगा। तो बेटर दैन इज अ करेक्ट यूज। दूसरा सेंटेंस, आई नो यू आर बेटर दैन मी। यहाँ पे यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट के साथ ही होगा। तो बेटर दैन तो करेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तीसरा, नो सुनर हैड द रैट सीन द कैट देन इट रैन अवे। अब देखिए नो सुनर के साथ एवरी टाइम क्या किसका यूज होता है? दैन का यूज होता है, देन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे THEN नहीं आएगा, THAN दैन ही यूज होगा। आई वॉन्ट मोर देन 20 रुपीज़, मतलब कि 20 रुपये तो है, 20 रुपये से ज़्यादा के सेंस में क्या यूज होगा? देन का यूज किया जाता है। और रादर के साथ भी क्या यूज होता है? देन का यूज किया जाता है। देखिए, रादर देन थैंकिंग मी सी हैड सॉन एटीट्यूड। तो यहाँ पे रादर के साथ मतलब थैंक्स, धन्यवाद कहने के बजाय उसने क्या किया? एटीट्यूड दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे देन का यूज होगा, रादर देन। मिस्टर सिन्हा वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब देखिए इंटेलिजेंट तो क्या है? ये एडजेक्टिव है और इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। और मोर के साथ किसका यूज होता है? देन का होता है। तो मोर इंटेलिजेंट देन करेक्ट यूज हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि देन का जो यूज करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं? कंजंक्शन की तरह कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, ठीक है, कंपेयर करने के सेंस में। और THEN का एप्लीकेशन कहाँ होता है? THEN देन होता है, ये टाइम बताने के लिए होता है, ठीक है, समय के यूज में होता है। और ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। देन इज एन एडवर्ब एंड इज यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू टाइम। जब टाइम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करने के लिए यूज होता है देन, ठीक है। और देन का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है एज कम्पेयर टू दैन। दैन का सिर्फ कंपैरेटिव चीज़ों में ही यूज किया जाता है और देन का काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ फ्रेजेज में भी, बहुत सारे फ्रेजेज में देन का यूज होता है। कुछ फ्रेजेज मैंने लिखा है जैसे नाउ एंड देन, यदा कदा, ओकेजनली, एंड देन, और फिर होता है
देन अगेन फिर से, और बट देन लेकिन फिर, इवन देन का भी होता है और बाई देन का भी यूज होता है। ये सारे फ्रेजेस हैं, काफ़ी सारे फ्रेजेस में देन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देन का ज़्यादा एप्लीकेशन है। कुछ एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ फ्रेजेस का एग्जाम्पल मैंने लिया है देन के साथ। आई गो टू द लाइब्रेरी नाउ एंड देन, मतलब कभी कभी मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे नाउ एंड देन। ओकेजनली मैं विजिट करता हूँ, करेक्ट यूज है। फर्स्ट सी स्पोक ऑन दिस मैटर देन आई, देखिए यहाँ पे एंड देन एक साथ यूज हुआ है, पहले वो बोलेगी फिर मैं बोलूँगा, तो ये एक फ्रेज है। आई एम बिजी टिल 5 PM एंड आई विल बी फ्री बाय देन। अब देखिए बाय देन का यहाँ पे कितना करेक्ट यूज़ है, मतलब 5 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, ठीक है, तब तक मैं बिजी हूँ, तो बाय देन का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अदर जो केसेस हैं उसमें देख लेते हैं। पहला राम एट, देखिए इससे मैंने बड़ा अच्छा से बनाया है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। राम एट मेनी मैंगोज देन। अब जो होता है टाइम के लिए, टाइम का किसी अगर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, किसी टाइम में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे यूज होता है देन का यूज होता है। राम एट मेनी मैंगोज देन, तब राम ने बहुत सारे आम खाए। दूसरा राम एट मेनी मैंगोज देन वेंट अवे। अब क्या हुआ, नेक्स्ट इवेंट को बताने के लिए भी देन का यूज करते हैं। पहले उसने बहुत सारे खाए, फिर क्या हो गया, चला गया, तो नेक्स्ट चीज़ों के लिए बताने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। तीसरा राम एट मेनी मैंगोज देन मेनी ब्रेड्स। अब देखिए यहाँ पे देन का यूज क्या हुआ, एंड के सेंस में हो गया, कि उसने बहुत सारे आम भी खाए और साथ में साथ ब्रेड्स भी खा लिए, तो एंड या फिर ऑल्सो के सेंस में भी देन का यूज होता है, ठीक है। और लेकिन मतलब देयर फॉर के सेंस में भी देन का हम लोग यूज करते हैं। राम एट मेनी मैंगोज देन ही फेल्ट सिक। राम ने बहुत सारे आम खाए इसलिए वो बीमार पड़ गया, तो यहाँ पे देन का मतलब क्या हो गया, इसलिए। तो देन का इन सारे मीनिंग के सेंस में एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान पे रखिए और पेपर में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि देन और देन का कब कब यूज करना है। होप आपको देन और देन दोनों वर्ड बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।